सभी फ्रेंड्स को जय श्री राम। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अब वहाँ लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं ताकि जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनके दर्शन कर सके। जो रामलला की मूर्ति है वो बेहद ही खूबसूरत है। इस मूर्ति में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान भी दिखाई दे रही है। इनकी मूर्ति का निर्माण श्यामशिला से हुआ, जिसका रंग काला होता है, यानी कि शालिग्राम पत्थर से। और ये शालिग्राम लेकर के आया गया है राम जी की ससुराल यानी नेपाल की कृष्णा गंडकी नदी से। शास्त्रों के अनुसार जिस कृष्णा शिला से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसे बेहद खास माना जाता है। जिस श्याम शिला से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है उसकी आयु हजारों साल है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही कहा जा रहा है कि चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। रामलला की मूर्ति में 5 साल के बालक की कोमलता झलक रही है। इस मूर्ति में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। और इनके नेत्र तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अभी बोल ही पड़ेंगे और पलकें अभी झपक ही पड़ेंगी। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इनकी कुल ऊंचाई 4.24 फुट जबकि चौड़ाई 3 फुट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हाथ में तीर और धनुष लिए है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। रामलला की मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्यदेव विराजमान है, क्योंकि राम विष्णु का ही स्वरूप है। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। भगवान राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। इनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये सभी अवतार हैं। और इसमें गरुड़ और हनुमान जी का भी चित्र बनाया गया है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए। मान्यता अनुसार एक राक्षस ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। अब अगला अवतार है वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। अब चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। ग्रंथों के अनुसार नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार है। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मार दिया था। अब
भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पुत्र राजा बलि से दान में उन्होंने 3 पद धरती मांग ली थी। छठा अवतार है परशुराम जी का। वे शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र इन्हें दिया था। अब 7वां अवतार है पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। रामचरितमानस और रामायण दोनों में ही श्री राम जी का जिक्र मिलता है। अब श्री कृष्ण जी भी विष्णु के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। साथ ही इन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता उपदेश भी दिया था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार बुद्ध का भी है। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अब 10वां अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी है हमारी रामलला की मनमोहक मूर्ति और उनके 10 अवतार जो कि इसमें दर्शाए गए हैं। तो बोलो जय श्री राम, रामलला की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।